साथियों नमस्कार। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे विपत्ति में पड़कर हम अगर समझदारी से काम ले तो हम मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है, इस कहानी से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है। 2-3 मिनट यह कहानी कुछ अच्छी शिक्षाप्रद कहानियों में से एक है और मैं आशा करता हूं कि हमारी यह कहानी को सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। एक बार की बात है, एक राजा के साम्राज्य में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। ऋषि लोगों का भाग्य बताने के लिए जाने जाते थे। पूरे राज्य में हर कोई उनके बारे में और उनका भाग्य बताने के कौशल के बारे में जानता था। एक दिन राज्य के राजा ने उस ऋषि के बारे में सुना। राजा उसका अभिवादन करना चाहता था और उससे अपने भविष्य के बारे में पूछना चाहता था। इसीलिए राजा ने ऋषि को अपने महल में आमंत्रित करने का सोचा। राजा ने अपने सैनिकों को ऋषि के वहां भेजा उसे आमंत्रित करने के लिए। सिपाही ऋषि के पास गए और ऋषि को अपने महल में राजा के निमंत्रण के बारे में बताया। ऋषि उनके साथ महल में जाने के लिए तैयार हो गया। जब ऋषि आए तो राजा ने उसका अभिवादन किया और उन्हें अपने दरबार में बैठने के लिए कहा। ऋषि के थोड़ा आराम करने के बाद राजा ने ऋषि से अपने भविष्य के बारे में कुछ बताने के लिए कहा। राजा की कुंडली देखने के बाद ऋषि ने उन्हें भविष्य में उन पर आशीर्वाद देने वाले भाग्य के बारे में बताना शुरू किया। राजा अपने बारे में भविष्यवाणी में सभी अच्छी बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और ऋषि को उसके द्वारा की गई भविष्यवाणी में हर अच्छी बातों के लिए राजा ने सोने और चांदी से ऋषि को पुरस्कृत किया। अब राजा ने ऋषि से अपने दुर्भाग्य के बारे में बताने के लिए कहा। ऋषि ने उनके दुर्भाग्य के बारे में बताना शुरू किया। अब हर बार राजा को दुर्भाग्य की बात सुननी पड़ी। इससे राजा बहुत क्रोधित हो गया था। एक समय तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ऋषि पर चिल्लाते हुए कहा, रुको, इतनी बेहुदा बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा ने अपनी तलवार निकाली और उसे ऋषि की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का समय बताने का आदेश देता हूं। ऋषि ने देखा कि राजा बहुत क्रोधित है। फिर ऋषि ने कुछ और गणना करने के बाद शांति से उत्तर दिया, मेरी गणना के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु से ठीक 1 घंटा बाद होगी। ऋषि की यह बात सुनकर राजा दंग रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने दुर्व्यवहार पर शर्मिंदा महसूस किया और ऋषि को अधिक से अधिक धन देकर विदा कर दिया। तो साथियों, अगर हम समझदारी से काम ले तो हम मुश्किल स्थिति में आसानी से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ऋषि ने अपनी जान को खतरे में देखकर राजा के सामने डरने के बजाय अपनी बुद्धि से काम लेकर आराम से बच गए।